मेरा नाम आशीष है और मेरी लव स्टोरी उस समय शुरू हुई जब मैं अपने कॉलेज के सेमेस्टर 4 में था। उस समय हमारे कॉलेज में सेमेस्टर 1 के छात्रों का एडमिशन चल रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे एक दोस्त की बहन का एडमिशन फॉर्म काउंटर पे जमा करना था और काउंटर पे काफ़ी भीड़ थी, तो मेरे दोस्त ने फॉर्म जमा करने का काम मुझे दे दिया। मैं काउंटर पे गया तो वहाँ पे मेरी थोड़ी जान पहचान थी, तो मैंने फॉर्म जमा करवा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त की बहन मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मेरी एक फ्रेंड है, क्या आप उसके एडमिशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मैं उसकी फ्रेंड के पास गया और जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसके मासूम से चेहरे और खूबसूरत सी उसके आंखों को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और उसका फॉर्म लिया और जाके काउंटर पर जमा करवा दिया। मैंने फॉर्म देखा तो उसका नाम निशा था। एडमिशन खत्म होने के 1 महीने बाद मैंने निशा को कॉलेज में देखा। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? निशा, हाँ, आपने मेरी एडमिशन फॉर्म जमा किया था। आशीष, हाँ, मैंने ही किया था। तो कैसा लगा आपको हमारा कॉलेज? निशा, मुझे कॉलेज काफ़ी अच्छी लगी। वैसे आपका नाम क्या है? आशीष, मेरा नाम आशीष है। और आपका नाम निशा है ना? निशा, आपको मेरा नाम किसने बताया? आशीष, मैंने उस दिन फॉर्म में आपका नाम देखा था। निशा, ओह, अब मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। निशा अपनी क्लास चली गई, लेकिन उससे बातें करके ना जाने क्यों मैं बहुत खुश था। शायद मैं निशा को पसंद करने लगा। अब मैं जब भी कॉलेज जाता तो क्लास से पहले निशा से बातें करता और धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लगभग 6 महीने तक हम दोस्ती ही रहे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने दिल की बात निशा को बता देना चाहिए। बहुत सोचने से के बाद मैंने यह तय किया कि अगले दिन अपने दिल की बात बता दूंगा। अगले दिन मैं एक गुलाब लेकर कॉलेज गया। क्लास खत्म होने के बाद मैं निशा के पास गया। उसने कहा, निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं गुलाब निकाल कर उससे कहा, निशा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू निशा। निशा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हूँ। मैं ये सब प्यार मोहब्बत से दूर रहती हूँ। इतना कहकर निशा वहाँ से चली गई और मैं अपना गुलाब लेकर घर चला गया। रात को मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मुझे निशा से अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम हम अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन अब मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह मैं कॉलेज गया तो सीधा अपने क्लास में जाकर बैठ गया और क्लास खत्म होने के बाद अपने घर चला आता। यही सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। कॉलेज आता और क्लास खत्म होने के बाद सीधा घर चला आता। लेकिन एक दिन कॉलेज में निशा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि आशीष, तुम अब बदल गए हो, अब तुम मुझसे बात नहीं करते। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कौन होता हूँ तुमसे बात करने वाला, और इतना कह के मैं वहाँ से चला गया। लगभग 1 सप्ताह बाद निशा मेरे पास आई और मुझसे कागज़ देकर चली गई। उस कागज़ में लिखा था, आई लव यू टू आशीष। यह देखकर मैं खुशी से नाचने लगा, लेकिन बाद में मैंने खुद को कंट्रोल किया और क्लास में जाकर बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद मैंने निशा से पूछा कि निशा, तुमने तो मुझे मना कर दिया था, तो फिर तुमने मुझसे प्यार कैसे किया? निशा, जिस समय तुम मुझसे अपने दिल की बात कही, उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन जब मैं तुमसे बात करना छोड़ दिया तो न जाने क्यों मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचने लगी और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। मैं निशा के करीब गया। उस समय क्लास में कोई नहीं था, तो मैंने निशा को आई लव यू कहते हुए गले लगाया और उसे किस किया। बाद में हम दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर दिया।